पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ रहे थे आपके अवकल संकारक, जिसमें हमने ग्रेडियंट देखा था, प्रवणता अदिश बिंदु फलन की। अब हम देखेंगे सदिश बिंदु फलन का अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। बस इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। तो अभी होता क्या है, ध्यान दीजिए। यदि आपके पास कोई फलन f x y z एक सदिश बिंदु फलन हो जो कि सतत और अवकलनीय भी हो, तब ऐसी स्थिति में डाइवर्जेंस ऑफ f वो आपके सदिश बिंदु फलन का अपसरण कहलाता है। अब इसे लिखा कैसे जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, डेल से आप वाकिफ हो कि डेल होता क्या है। डॉट एफ यदि कह दूं तो उसे डाइवर्जेंस ऑफ एफ कहा जाएगा, यानी कि सदिश बिंदु फलन का अपसरण। इसे लिखा कैसे जाएगा, देखो, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ। आगे हम इसे सॉल्व करें तो आई केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसे मैं यदि कहना चाहूं तो ये एफ भी एक सदिश बिंदु फलन है और ये भी एक सदिश नहीं है लेकिन सदिश की तरह व्यवहार करता है, तभी तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो पाएगा। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिग्मा डॉट आई केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अच्छा, ये आपने जाना और उससे पहले आपने ग्रेडियंट एफ भी पढ़ा। यदि अच्छे से हमारे वीडियो आप तक पहुंच पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आपको यदि लगता है कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो दूसरों तक भी पहुंचाएं और चैनल को प्रमोट करें। साथ के साथ वीडियो को लाइक भी करें और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये आपके पास है कि f आपको दिया हुआ है, तो इस बिंदु पर डाइवर्जेंस ऑफ f ज्ञात कीजिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ f होता है डेल डॉट f, और डेल डॉट f का मतलब होता है आई केप डेल अपॉन डेल x प्लस जे केप डेल अपॉन डेल y प्लस के केप डेल अपॉन डेल z डॉट f। हाँ जी, तो आई केप डेल अपॉन डेल x प्लस जे केप डेल अपॉन डेल y प्लस के केप डेल अपॉन डेल z डॉट f। f हमारे पास है वो लिख लीजिए, x y स्क्वायर आई केप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे केप माइनस 3y जेड स्क्वायर के केप। हाँ जी, इस अनुसार से देखा जाए तो ये इंटू ये, तो डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जे डॉट जेड में डेल अपॉन डेल वाई 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस प्लस माइनस माइनस कह दीजिए डेल अपॉन डेल जेड 3y जेड स्क्वायर। हाँ जी, तो x का सापेक्ष इसका तो y स्क्वायर, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन तो 2x स्क्वायर z, और उसका z के सापेक्ष है तो माइनस के 6y जेड। ये तो है आपके डाइवर्जेंस ऑफ f, लेकिन हमें इस बिंदु पर ज्ञात करना है। डाइवर्जेंस ऑफ f का मान हम निकालेंगे 1 माइनस 1 और 1 पे। तो ऐसी स्थिति में ये तो स्क्वायर के कारण से इसका 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 6, y की वैल्यू क्या है -1, ये लो -1 इंटू 1, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। यही हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस बहुत इजी है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं, आई डॉट आई का ध्यान रखना है, जे डॉट जे और के डॉट के, और इस अनुसार से सरल करना है। जो बिंदु दिया हुआ रहता है उसको रख दीजिए, बहुत सरल है।
परिनलिकीय सदिश। परिनलिकीय सदिश क्या होता है? अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा था सदिश बिंदु फलन का अपसरण, उसी से रिलेटेड ये बात है कि यदि आपके पास कोई सदिश बिंदु फलन f का अपसरण शून्य हो तो उसे परिनालिकीय सदिश कहते हैं। बस सिंपल है। डाइवर्जेंस आपने निकालना सीखा, किसी भी सदिश बिंदु फलन का डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना आपने सीख लिया, यानी कि डेल डॉट एफ। अब यदि आपने डेल डॉट एफ निकालना सीख लिया तो उसको निकालने के बाद यदि उसका मान 0 आ जाता है तो वो जो दिया गया सदिश बिंदु फलन है या सदिश है वो क्या कहलाएगा? परिनलिकीय सदिश कहलाएगा। बस, और कुछ भी नहीं है। तो नोटिस में जब भी परिनालिकीय सदिश की बात की जाए तो ये रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ इज इक्वल टू 0। इसमें यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है कि एक तो होता है डेल डॉट एफ और एक होता है एफ डॉट डेल। ठीक बात है? तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, दोनों का अर्थ अलग अलग है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। इसका तो आपने अभी देखा है कि यदि आपके साथ आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड हो और आपके पास एफ कुछ हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ जो भी मान आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एफ, जैसे मैं इसको लिखना चाहूंगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, तो ऐसी स्थिति में ये इस अनुसार से होगा, सिग्मा डेल डॉट ये एफ कंप्लीट एफ मान के चलूंगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात होगी। लेकिन हाँ, यदि यही एफ इधर है, मान लो एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप डॉट, तो इस स्थिति में देखो, इसमें तो क्या स्थिति बनेगी, ये आई डॉट आई होगा और एक्स डॉट एक्स 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 3 होगा। लेकिन इसमें क्या स्थिति बनेगी, देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ और इसका तो 0 हो गया। अब इसके इसमें केवल यही बचा, देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, तब वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल अपॉन डेल जेड। तो ये एक संकारक हुआ, ने की सदिश। ध्यान दीजिएगा, ये एक संकारक हुआ। तो आपको ये नोटिस में ध्यान रखना है कि ये एक संकारक है। तब आप इसकी और इसकी तुलना करने पर इसे एक जैसा नहीं कहें, ये और ये दोनों ही अलग अलग है। ये बात नोटिस में रखनी है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ के हम कुछ थ्योरम लेते हैं। हमारे पास एक है जो कि एफ एक सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो और एफ की वैल्यू हमें दे रखी एफ एक्स आई केप एफ वाई जे केप और एफ जेड के केप प्लस में है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ये होता है, ये आपको बताना है। तो इसका निकालते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ। देखो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो कि होता है डेल डॉट एफ, जिसे लिखा जाएगा आई केप डेल अपॉन डेल एक्स एफ, डॉट में येलो डॉट, प्लस जे केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड। हाँ जी, तो हमारे पास क्या आएगा वो ध्यान दें। आई केप मैं इसे सिग्मा के रूप में लिख देता हूं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो सिग्मा आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, एफ हमारे पास ये रहा, एफ एक्स आई केप प्लस एफ वाई जे केप प्लस एफ जेड के केप। हाँ जी, तो आई केप डॉट आई केप और जे केप डॉट जे केप के कुछ इस प्रकार होगा। तो हमारे पास आएगा, देखो डेल सिग्मा डेल एफ अपॉन डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो इसे जब
सिग्मा हटाया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई और डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड के रूप में। बस यही तो हमें लाना है, देखो बस यही तो लाना है। ये लो, देखिए अगला प्रमेय देखते हैं हम, जिसमें हमें दो सदिश दिए हुए हैं और इसमें हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी निकालना है। तो ठीक है, देखते हैं। देखो डाइवर्जेंस एफ प्लस जी, जिसे लिखा जा सकता है डेल डॉट एफ प्लस जी के रूप में। इसका अर्थ ये हुआ आई केप डॉट डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जी प्लस जे केप डॉट डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस जी और के केप डॉट डेल अपॉन डेल जेड एफ प्लस जी के रूप में। इसे हम लिख सकते हैं, देखो आई केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल डेल जी अपॉन डेल जेड। बस इसको अलग अलग लिख लीजिए, आई डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केप डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लिखा जा सकता है आई केप डेल जी अपॉन डेल एक्स यहां से प्लस जे केप डॉट डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल जी अपॉन डेल जेड। हाँ जी, यहां पे बात करते हैं, देखो कि ये हो जाएगा ये कंप्लीट। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो डेल डॉट एफ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो इसको, और प्लस इसे लिखा जा सकता है डेल डॉट जी। अच्छा, पहले आप अगर नहीं भी ध्यान में आ रहा है तो ये ध्यान दीजिए, आई केप डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ कह सकता हूं। इसी प्रकार यदि बात करें प्लस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट जी। हाँ जी, तो ये हो जाएगा, देखो डेल डॉट एफ प्लस डेल डॉट जी के रूप, जो कि किसके इक्वल है, डेल डॉट एफ प्लस जी के ही तो इक्वल है। तो इसे कहा जा सकता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी। बस हमें यही तो सिद्ध करना था। देखो यहां पे हमें ये दिया हुआ है कि यदि ए सदिश एक अचर सदिश है, यानी कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर जब भी बात होती है तो मैं इसे, देखो अपन एक मान के चले तो ये होगा 3i केप प्लस 4j केप प्लस 5k केप लिख सकता हूं, यही कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ध्यान दीजिएगा, डेल ए सदिश अपॉन डेल एक्स जीरो होगा, डेल ए अपॉन डेल वाई भी जीरो होगा और डेल ए अपॉन डेल जेड भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तब डाइवर्जेंस ऑफ एफ की बात की जाएगी, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ एफ है वो ये होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ है तो ए, एफ की जगह ए चल रहा है, ये लो ए ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये होता है आई डॉट डेल ए सदिश अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जे डॉट डेल ए सदिश अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल ए सदिश अपॉन डेल जेड।
तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये जीरो होने से क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए सदिश इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप यदि इसका देखो x के सापेक्ष करोगे, x यहाँ पर और यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीरो, और इसी प्रकार y के सापेक्ष भी जीरो और z के सापेक्ष भी आपके जीरो हो जाएगा। ये बात, तो ऐसी स्थिति में ये जीरो होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई अचर सदिश हो, कांस्टेंट वेक्टर हो, तो ऐसी स्थिति में उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, शून्य होता है। ये एग्जांपल देखिए, इसमें हमें दिया हुआ f और डाइवर्जेंस ऑफ f यानी डेल डॉट f ज्ञात करना है, वो भी इस बिंदु पे। ऐसा एग्जांपल हमने लिया है और लेते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करें आप। तो देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ f यानी कि डेल डॉट f की बात की जा रही है। तो जब भी डेल डॉट f की बात की जा रही है, इसका अर्थ ये सीधा सीधा हुआ कि i डॉट डेल f अपॉन डेल x प्लस j डॉट डेल f अपॉन डेल y प्लस k डॉट डेल f अपॉन डेल z। हाँ जी, मैं इसे लिख सकता हूं सिग्मा i डॉट डेल f अपॉन डेल x, और f की जगह लिखा जा सकता है आपके एक्स वाई साइन जेड आई के प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स जे के प्लस जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के। बस आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के अपन इनको लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई साइन जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई। हाँ जी, एक्स के सापेक्ष तो वाई साइन जेड बचेगा, प्लस वाई के सापेक्ष तो 2y साइन एक्स प्लस जेड के सापेक्ष तो 2z साइन एक्स वाई। हाँ जी, ये तो अभी आया डेल डॉट एफ, लेकिन डेल डॉट एफ का मान इस बिंदु पर निकालना है आपको। तो ऐसी स्थिति में मैं इसे यूं लिखूंगा, डेल डॉट एफ वो भी जीरो, पाई बाई टू और पाई बाई टू, ये एंगल है और उस आधार पे आपको मान निकालना है। तो ये हो जाएगा, देखो y का तो पाई बाई टू और साइन z है तो वो भी पाई बाई टू पर, प्लस 2 इंटू पाई बाई टू और साइन जीरो पर, ये तो जीरो हो जाएगा। अभी आगे देखेंगे वापस, ये z क्या है आपके पास, पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू। हाँ जी, देखिए तो मान आपके पास आएगा, आगे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आपके, कि मैंने इसके नीचे लिख दिया, तो सीधा उधर लिख देते हैं। पाई बाई टू ये तो हो जाएगा 1, साइन 90 डिग्री पर मान एक होता है, ये 0 और इसका मान देखो प्लस के पाई, क्योंकि ये 1। अब ये हो गया आपके 3 पाई बाई टू। बस ये हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत इजी है ना, बस आपको केवल और केवल इस कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। बाकी डॉट प्रोडक्ट आपने सीख रखा है, फिर आंशिक अवकलन भी मैंने आपको सिखा रखा है, तो फिर इजी हो जाता है बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि f आपके पास ये दिया हुआ है और ये एक परिनलिकीय सदिश हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो परिनलिकीय सदिश के में आपने देखा कि उसमें सदिश जो दिया हुआ रहता है उसका डाइवर्जेंस हम करते हैं तो शून्य होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या जानते हो आप कि परिनलिकीय सदिश में डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल डॉट f इज इक्वल टू 0। तो बस यही काम हमें करना है। तो मैं ये कहूंगा कि डेल डॉट f इज इक्वल टू
आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट, इसको बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, ए एक्स प्लस 3y प्लस 4z आई केप प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z जे केप प्लस 3x प्लस 2y माइनस जेड के केप। हाँ जी, ये डॉट ये 1 होगा, बाकी 0। तो ऐसी स्थिति में इसका x के सापेक्ष a मिलेगा आपको। अच्छा, ये मान 0 के इक्वल चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा इसका y के सापेक्ष तो माइनस के 2 और इसका केवल z के सापेक्ष तो माइनस के 1, ये इज इक्वल टू चल रहा है 0। तो आप क्या देखते हैं, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3। बस a का मान ही तो आपको निकालना था, जो इजीली आपके सामने आ चुका है। इस बार जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है वो एक कंसेप्ट पे आधारित है कि r आपके पास दिया हुआ है और ये डाइवर्जेंस के रूप में इनके मान निकालना है। बहुत इजी है ये भी। देखो हमें क्या निकालना है, पहले ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ले रहा हूं डाइवर्जेंस ऑफ r सदिश। अब देखो डेल डॉट r सदिश, इसका अर्थ हुआ देखो i डॉट डेल r अपॉन डेल x प्लस j सदिश डेल r अपॉन डेल y प्लस k सदिश डेल r अपॉन डेल z। अच्छा, इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर आपके यही ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर सदिश एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के रूप में। अब आप इसे क्या कहेंगे, देखो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल जेड। तो इसे 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 कह देंगे। यही तो हमें चाहिए था। अब हम बात करते हैं इसकी, देखना बी डाइवर्जेंस ऑफ आर केप है इस बार आपके पास, यानी कि इकाई सदिश दिया हुआ है आर का। तो इकाई सदिश जब दिया हुआ रहता है तो उसे बदला जा सकता है आर सदिश अपॉन आर, यानी कि आर मापांक, आर सदिश और उसका मापांक। तो इसे लिखा जा सकता है क्या, देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर सदिश एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप अपॉन में आर। हाँ जी, देखें डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर और डेल अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर। हाँ जी, ये से क्या लिखोगे आप, देखो x के सापेक्ष तो करोगे तो 1 अपॉन आर मिलेगा आपको। ठीक बात है। 1 अपॉन आर का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। एक्स अपनी जगह चल रहा है और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस इसका 1 अपॉन आर वाई के सापेक्ष वाई का और माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई और वाई अपनी जगह। इसी प्रकार इसका भी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड और इस जेड का जेड अपनी जगह। अब इसको आप थोड़ा व्यवस्थित करें तो आपको मिलेगा, देखो 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर यानी कि 3 अपॉन आर माइनस ये हो जाएगा, देखो x अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक बात है। और इसे अब लिखा जाएगा, देखो ऊपर डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल आर अपॉन डेल जेड। हाँ जी, यहां ध्यान दें
ये डेल आर अपॉन डेल एक्स है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आर होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ, लेकिन आर स्क्वायर कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसका मापांक है आर सदिश, आर सदिश का मापांक है आर। तो ऐसी स्थिति में आर स्क्वायर किया मैंने, और ये होगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। यदि एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा आंशिक, तो ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, वो मिल जाएगा x अपॉन आर। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर, और डेल जेड अपॉन डेल आर मिल जाएगा आपके जेड अपॉन आर। हाँ जी, इन सबको आप काम ले लीजिए। हमें क्या मिलेगा देखें, यहां से वापिस 3 अपॉन आर माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन आर प्लस वाई इंटू वाई अपॉन आर प्लस जेड इंटू जेड अपॉन आर, अपॉन में आर स्क्वायर चल रहा है। हाँ जी, ये हो जाएगा 3 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है, तो 3 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन आर। बस सेकंड में हमें यही तो चाहिए, देखो 2 अपॉन आर। अब हम लेते हैं ये थर्ड पार्ट में डाइवर्जेंस आर सदिश अपॉन आर क्यूब का मान 0 के बराबर लाना है। तो डाइवर्जेंस आर सदिश अपॉन आर क्यूब, इसे लिखा जाएगा देखो डेल डॉट आर सदिश अपॉन आर क्यूब। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर सदिश। आर सदिश मतलब एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप अपॉन में आर क्यूब। आर तो वैसे ही दे रखा, आपको ध्यान में है। हाँ जी, तो इससे हमारे पास इसका x के सापेक्ष, फिर y का और फिर z का, तो इसे डेल अपॉन डेल x अपॉन आर क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल y अपॉन आर क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल z अपॉन आर क्यूब लिखेंगे। हाँ जी, इसका तो 1 होगा, तो ये 1 अपॉन आर क्यूब, इसका -3 अपॉन आर की पावर 4, और x अपनी जगह डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखा जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर क्यूब -3 आर की पावर 4, y अपनी जगह डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस 1 अपॉन आर क्यूब माइनस z अपॉन आर की पावर 4, 3 इंटू में रहेगा इधर डेल आर अपॉन डेल जेड लिखा जाएगा। सोल्व करें इसको, ये तो 3 अपॉन आर क्यूब 1 2 3 माइनस के 3 अपॉन आर की पावर 4 एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, अपन ने निकाला था एक्स अपॉन आर होता है, माइनस बाहर चल रहा है तो प्लस लिखें इसमें भी, y इंटू वाई अपॉन आर प्लस z इंटू जेड अपॉन आर। हाँ जी, ये हो जाएगा 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर की पावर 4, ये ध्यान दें एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर। देखिए, एक काम ये हो सकता है कि r जो ये है उसे आप बाहर लाइए और पावर 5 कह दीजिए। अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसे लिखा जाता है आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देखो इसका मान 3 अपॉन आर की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन आर की पावर 5 इंटू में आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
3/r³ माइनस 3/r³ कैंसिल, 0। बस यही तो रिजल्ट है आपके पास, जो कि 0 लाना था।